आखिरकार वह केस अब तक कहां पहुंचा है जानने का कोशिश करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जिस तरीके से सीमा के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, आखिरकार उस एलिगेशन का क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है जानना चाह रहे हैं। क्या कुछ सब गलत थे, झूठे थे और अभी भी एटीएस जांच कर रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमें भरोसा है, भारत सरकार पर भरोसा है, एटीएस पर जांच एजेंसी पर भरोसा है। मैं तो कहता हूँ सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, जो टेस्ट कराने टेस्ट कराओ, गृह मंत्रालय से जांच कराओ, राज्य रक्षा मंत्रालय से जांच कराओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच कराओ, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की निगरानी में जांच कराओ। जितनी बेहतर से बेहतर जांच करा सकते हो कराओ। अगर वो आतंकवादी है, आतंकवादी को तो एक बार फांसी की सजा की है, आप उसे 2 बार फांसी की सजा दो। मैं कहता हूँ अच्छा, अगर वो आतंकवादी है, अगर वो आईएसआई की एजेंट है, हाँ अगर वो प्यार में आई है, विश्वास में आई है, भरोसे में आई है, भारत के सनातन धर्म की वजह से आई है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधार पर अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर आई है, बिल्कुल। अगर वो हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरियाद की तरह 2023 और 24 के इतिहास को बनाने आई है और भारत में आई है, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, शरण में आए हुए व्यक्ति को स्वीकार कर लीजिए और अपना बना लीजिए। सर, बहुत सारे लोग इस कांड से जोड़ रहे हैं। अभी जो कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक घटना घटा है, उसके लेकर के उस केस को जो है इससे जोड़ा जा रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, संदेश तो क्या, इस देश में 26/11 भी हुआ, उनका कहना सही है, संसद पे हमला हुआ, मुंबई बम कांड हुआ, ताज होटल हुआ, पुलवामा कांड हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट पे बम कांड हुआ, वाराणसी में सीरियल बम कांड हुआ, करोल बाग में बम कांड सीरियल बम कांड हुआ, जयपुर में सीरियल बम कांड हुआ, जौहरी बाजार, और ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। अभी अभी कठुआ कांड हुआ, जम्मू रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को हमला किया गया, अमरनाथ जाने वाले यात्रियों पर हमला हुए। एक समय वो भी आया था इस देश में जब आतंकवादियों ने कह दिया था भारत सरकार से, मनमोहन जी की सरकार थी, कमजोर इच्छा शक्ति की सरकार थी, शिंदे जी गृह मंत्री थे, तब ये भी कह दिया था आतंकवादियों ने कि अमरनाथ की यात्रा नहीं होगी। तो उस समय शिवसेना के बाल ठाकरे जिंदा थे, उनकी बादशाहियत कायम थी। जब उन्होंने सुना कि आतंकवादियों ने कहा है कि अमरनाथ धाम की यात्रा नहीं होगी, शिवसेना के उस समय के प्रमुख बाल ठाकरे जी ने कहा कि अगर अमरनाथ की यात्रा नहीं होगी तो मुंबई एयरपोर्ट से हज के जाने वाले जहाज का इंच भर पहिया नहीं हिलेगा। ये कहने वाले थे हमारे देश के ऐसे लोग, और उनकी बात का असर हुआ और अमरनाथ यात्रा सफल हुई। सर, ये चीजें हैं, चलती रहती है। सर, तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से अब तक जो है बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे थे, तो सीमा को न्याय मिल पाएगा? कब सीमा को न्याय मिलेगा और भारत सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को जन्म देता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और पूरी दुनिया में उसको बेचता है पाकिस्तान आतंकवाद। लेकिन आग जहां से शुरू होती है सबसे पहले वहां जलाती है। आज पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है, आज पाकिस्तान अपने गधों को चाइना में बेचता घूम रहा है, आज पाकिस्तान में महंगाई कहां पर है, शिक्षा खत्म हो चुकी है, आज पाकिस्तान में महिलाओं का बुरा हाल क्यों है? बहुपत्नी प्रभाव आज चल रहा था। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान किया जाता है। हमारे देश में सनातन धर्म की जब हम पूजा करते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम पूरे देश की दुनिया की बिना किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के भेदभाव के प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो ये चीजें भारत में है और भारत दुनिया में जगत गुरु सोने की चिड़िया इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की कामना लेकर चलते हैं। हमारी भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की भावना के साथ पूरी दुनिया में G20 का संदेश देकर पूरी दुनिया को दिखाती है कि हम
कोविड-19 कोरोना में अगर वैक्सीन बनाते हैं तो पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसको भी वैक्सीन देते हैं। सर एक बात सामने आई थी, गुलाम हैदर कह रहा था हम अपना बच्चा लेने आए। गुलाम हैदर को बच्चा नहीं चाहिए। अगर गुलाम हैदर को बच्चा चाहिए होते तो 5 साल हो गए गुलाम हैदर को बच्चों को छोड़े हुए। आखिरी बच्ची हुई, वो प्रेग्नेंट थी, तब समय तलाक दिया था गुलाम हैदर ने सीमा के अब्बा जान के सामने। पाकिस्तान तलाक दे दिया। सीमा गर्भवती थी, चौथे बच्चे का जन्म उस बच्चे के ननिहाल यानी कि सीमा के अब्बा जान के पास हुआ, वहाँ हुआ। उन्हें नहीं पता गुलाम हैदर को बेटी हुई, बेटा हुआ, कैसा हुआ, गोरा हुआ, काला हुआ, पीला हुआ, नीला हुआ, हरा हुआ, गुलाबी, कुछ नहीं पता उन्हें। 0 नंबर के कपड़े गए, कुछ नहीं पता। उनको नहीं चाहिए, उनके बच्चे चाहिए। अंसार बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट। अच्छा, उसने एक एग्रीमेंट किया गुलाम हैदर से पाकिस्तान फरवरी के महीने। अच्छा, कि हम तुम्हारी अटॉर्नी हमें दे दो, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और अथॉरिटी लेटर दे दिया कि हम लड़ाई लड़ेंगे तुम्हारे बच्चे लेने के लिए, हम तुम्हारे बच्चे लेंगे। गुलाम हैदर अंगूठा छाप है, उनने अंगूठा लगा दिया। लो जी, उनने उनसे डील कर ली। कितने में डील की? 4 बच्चों की, क्योंकि उनमें 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। वो डील के आधार पर भारत में कुछ तथाकथित लोग हैं जो अंसार बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के नाम पर यहाँ काम करते हैं। वो आके प्रोसीडिंग शुरू कर दी। वो हमने डॉक्यूमेंट निकलवा लिए। अब अंसार बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट कौन है? ये वही हैं जिन्होंने जब सरबजीत की सगी बहन तलवीर कौर से इसी अंसार बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपए मांगे। अच्छा, 25 करोड़ रुपए मांगे गए। वीडियो अभी आपके दर्शकों को दिखवाऊंगा। अंसार बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने दलबीर कौर से 25 करोड़ रुपए मांगे। 25 करोड़ रुपए वो नहीं दे पाई, वो एक गरीब महिला थी। फिर मार दिया गया और मारने के बाद 2 करोड़ रुपए भी मांगे गए, वो 2 करोड़ भी नहीं दे पाई। लाश के बदले भी 2 करोड़ रुपए मांगे। वो कह रही है कि अगर मेरे पास 25 करोड़ होते तो अंसार बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट का कोट बोलता, झूठा बोलता, और मेरा सरबजीत शाम को मैं देती पैसे तो सुबह सरबजीत आ जाता, और सुबह को पैसे देती तो शाम को सरबजीत पैसे आते। ये वो ट्रस्ट जो मानव अधिकारों की बात करके करते हैं, लेकिन ये इनका सब दिख रहा था भारत में। ये भारत को टारगेट करते हैं। पाकिस्तान में अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह के ट्रस्ट बनाकर धंधे चलाते हैं। अंसार बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के सगे भाई समीर बर्नी, अच्छा, अंसार बर्नी के सगे भाई, एक पिता की 2 संतानें, समीर बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट अभी पिछले दिनों, क्योंकि बच्चों का करेगा क्या कोई? 4 बच्चे लेकर क्या करेगा? गुलाम हैदर को चाहिए नहीं, दूसरे करेंगे क्या उन बच्चों का? 4 अंसार बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के सगे भाई समीर बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट पर अभी 126/24 मुकदमा अमेरिका की जांच एजेंसी ने FIR रजिस्टर्ड की, जिसमें चीटिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी के द्वारा इस तरह से मानव तस्करी की जाती है। उसने 25 बच्चे अमेरिका में बेचे। अच्छा, लड़कियां बेची गई। 25 बच्चों का केस एक रजिस्टर्ड हुआ। 25 बच्चे बरामद हुए। 18 बच्चे और बरामद हुए। 18 बच्चों का दूसरा केस हुआ।